पहला था औपशमिक, फिर क्षापशमिक, क्षायिक। क्षायिक, हाँ क्षायिक, फिर क्षापशमिक। क्षायिक, क्षारक અને ઔદયિક અને પારિણામિક। औदैहिक परिणामिक। दो औपशमिक भाव के भेद, क्षायिक के 9, क्षापशमिक के 18, औदैहिक के ઔદયિક के 21। 21 और और परिणाम पारिणामिक के 3। 3 भेद। वेरी गुड। तो ये सब हमने पढ़ा था उसमें। फिर द्विसहयोगी त्रिसहयोगी भाव भी देखे थे कि जैसे कोई मिथ्यादृष्टि जीव है तो उनको क्षापशमिक, औदायिक और पारिणामिक 3 भाव मूल भाव हो सकते हैं। तो कभी मिश्र अथवा क्षापशमिक और औदायिक भाव चल रहा है, कभी क्षापशमिक और पारिणामिक चल रहा है, और कभी औदायिक और पारिणामिक। तो इससे अलग अलग रचना बन सकती है। कभी त्रिसंयोगी रचना हो, है ना, और स्वसंयोगी क्षापशमिक के साथ क्षापशमिक भाव, जैसे क्षापशमिक मति ज्ञान है और क्षापशमिक सम्यक दर्शन है। जैसे स्वसंयोगी भंग 10 बन जाएंगे पहले गुण स्थान में और दूसरे तीसरे में। ऐसे ही 4 से 7 में भी, 4 से 7 में ये क्षयिक भाव भी पॉसिबल है ना, और औपशमिक भाव भी पॉसिबल है। वो दोनों एक्स्ट्रा भाव है। बाकी द्विसंयोगी त्रिसंयोगी रचना सही है, हाईलाइट करते हैं। औपशमिक और क्षापशमिक हो सकते हैं सम्यक दृष्टि जीव को। फिर इस तरह से आगे के गुण स्थानों में भी ऐसी व्यवस्था होती है। सिद्ध भगवान है, उनको क्षयिक भाव और पारिणामिक 2 ही भाव होते हैं। और अरिहंत भगवान है, उनको औदायिक भाव कौन सा होता है? एक औदायिक, 2 औदायिक भाव होते हैं वैसे। स्वसिद्धत्व एक तो। हाँ, हाँ। हम्म, और दूसरा नहीं पता, असिद्धत्व और शाता वेदनीय नहीं तो कर्म है। हाँ, एक मिनट, उदयिक भाव में गति, असिद्धत्व एक। गति कौन सी है? अच्छा, गति मनुष्य गति है ना। हाँ, दोनों औदायिक भाव। हम्म, गुण स्थानों में उत्तर भाव। तो ये जो है मिथ्यात्व में 3 अज्ञान, चक्षु और चक्षु दर्शन, और 5 लब्धि। एक क्षापशमिक भाव, औदायिक भाव कोई भी हो सकते हैं, पारिणामिक भाव भी हम्म, तीनों हो सकते हैं। साधन में भी इस तरह की व्यवस्था है। वहां बस औदायिक में मिथ्या तो माइनस किया है, मिश्र में भी औदायिक में से मिश्र मिथ्यात्व माइनस किया। जो क्षापशमिक भाव है उसमें मिश्र ज्ञान जो है वो भी क्षापशमिक भाव है। 3 मिश्र ज्ञान, ये मति श्रुत अवधि है ना, वो भी नहीं है उनके पास, और कुमति को श्रुत को अवधि भी नहीं है। तीसरे गुण स्थान में वो वाले ज्ञान नहीं है, मिश्र हम्म, ज्ञान है ना। तीनों मिश्र कहलाते हम्म। हैं, ऐसी संज्ञा। मैं माने 6 नहीं है क्या? कौन सा नहीं? कुमति, कुश्रुत और कु अवधि वो, हाँ वो पहले नहीं है। गुण स्थान में और दूसरे में ऐसा है, चौथे में हम्म, मति श्रुत अवधि है, लेकिन तीसरे हम्म। में अलग ही है। तीसरे में हाँ मिश्र हाँ ज्ञान कहलाता है। वो हाँ, मति भी मिश्र में नहीं है। हाँ जी, हम्म। मति भी नहीं है और कुमति भी नहीं है, अच्छा, मिश्र मति है। अच्छा। ओके।
ऐसा ही श्रुत और अवधि में। हाँ, चौथे गुण स्थान में शव शमी भाव है ना, वो तीन ज्ञान बताया, ज्ञान नहीं, मध्य श्रुत और अवधि ज्ञान, तीन दर्शन, पांच लब्धि और क्षाक्षमिक सम्यक। और चौथे में क्षायिक सम्यक हो सकता है, औपशमिक सम्यक भी हो सकता है। पांचवें में भी ऐसी व्यवस्था है। पांचवें में औदायिक भाव काफी कम हो जाते हैं। पांचवें में दो गतियां कम हो जाती है। कौन सी दो गति? स्वर्ग नरक, हाँ। देवलोक और नरक दोनों भी कम हो जाएगी। तो नहीं है। और अम, और क्या कम हो रहा है? लेशा तीन। लिष्या, हम्म। अशुभ लिष्या कम हो जाएगी ना। हम्म, तीन अशुभ नहीं होती पांचवें से। वेरी गुड। तो औदायिक भाव वो वाले कम हो जाते हैं। दो और तीन, पांच कम हो गए। हम्म, और एक कम होना चाहिए है ना। छह कम बताए, वहां 20 है, यहाँ 14 है। और कौन सा कम हो जाएगा उदयिक भाव? दो गति। अज्ञान या विज्ञान और हाँ, चौथे में जो है वो पांचवें में नहीं है। तो वो तो अनुबंधी कषाय ना चला गया है और प्रत्याख्यान भी चला गया। कक्षाई वहां वो उत्तर भेद नहीं लिखते वो लोग, चार क्रोधमान माया लोग रूप से चारों है। अच्छा, इतना ही लेना है। हाँ हाँ। और संयम चला गया है ना पांचवें में। देश संयम चला गया। हाँ, देश संयम। ओके। देश संयम चला गया। वो मतलब देश संयम है, असंयम, हाँ हाँ, ऐसा कह सकते। असंयम चला गया, देश संयम है। संयम सराग नहीं एक्चुअली। एक सेकेंड, संयम का ही, क्योंकि अभी मुनि महाराज तो बने नहीं है। हम्म देखो यहाँ 14 में से 13 बनाया ना, वहां देश संयम को माइनस किया है। और सराग संयम अभी भी है छठे हम्म सातवें में। तो पांचवें में कौन सा माइनस करोगे? देश संयम तो अभी है, तो असंयम माइनस करेंगे। यू आर राइट, हम्म असंयम माइनस। यस, वेरी गुड। क्षापशमिक भाव है वो, सराग संयम है ना वो। और हम्म देश संयम भी क्षापशमिक भाव है। असंयम औदायिक भाव हम्म को माइनस कर दिया। वेरी गुड। गुण स्थानों में उत्तर भाव, कुछ भी इसमें डिस्कस करना ना प्लीज लेट मी नो। तो वही है सब। क्षमिक और औदायिक में अंतर आने लगता है ज्यादा। क्षमिक में देखो ये ज्ञान कितना बढ़ गया। यहाँ तीन थे ना, अभी छठे में कौन सा ज्ञान ऐड हो गया? मना पर्याय। मन पे। वेरी गुड। हम्म मुनि महाराज को ही मन पर्याय यहाँ हो सकता है, इसलिए वो ऐड हो गया है ना। तो 13 में से 14 भाव बन गए। और आठवें नौवें गुण स्थान में 12 हो गए, 14 है ना, 12 हो गए। क्या माइनस हो गया? वेद माइनस हो गया एक। अ, वेद तो औदायिक नौ भाव है। में से हाँ, अच्छा। वेद हाँ औदायिक भाव। तो कौन से भाव शायद श्रमिक भाव करते उसका है हाँ, विकर्षण। वो हाँ क्षमिक सम्यक तो चला गया एक तो। हम्म
बराबर। और क्षापश्रमिक चारित्र भी चला गया, दोनों चले गए। अब या तो क्षायिक सम्यक दृष्टन हो सकता है या औपश्रमिक, दो ही। चारित्र में भी ऐसा ही। क्षापश्रमिक चारित्र नहीं बन पाएगा 8वें से, है ना, वो उदय नहीं आता ना इस तरह का, इसलिए। जैसे 12 भाव बन गए, सब में 12 लगेंगे इसमें, 12वें गुण स्थान तक। 13वें में कोई क्षापश्रमिक भाव नहीं है। सब क्षायिक भाव ही है। 14वें में भी ऐसा, सिद्ध भगवान को भी ऐसा, है ना। ऐसे क्षापश्रमिक भाव फिर चले जाते हैं। ऐसे औदायिक भाव में भी जानना, 8वें गुण स्थान में 11 औदायिक भाव है। वहां लेशा एक ही बताई है, कौन सी लेशा है? शुक्ल लेश, शुक्ल है। श्रेणी में शुक्ल लेश है ना। हाँ, श्रेणी में सब गुण स्थानों में शुक्ल लेशा, बाकी सब सेम है। फिर वो लिंग चले जाएंगे, ये 3 लिंग है ना, वो 9-10वें गुण स्थान में नहीं होते हैं। स्त्री पुरुष नपुंसक वेद वाले लिंग चले जाते हैं। और लोभ कषाय, ये 10वें में अकेला लोभ बचा है, इसलिए 3 का माइनस हो गया। वो अंतर काफी है उसमें, 4 और 3 7 कम हो गया। ऐसे 11वें गुण स्थान में लोभ भी चला गया, तो 4 ही रहा, औदायिक भाव 4 है। 12वें में भी 4 है, और 13वें में औदायिक भाव मनुष्य गति, शुक्ल लेशा और असिद्ध, 3 भाव होते हैं। शुक्ल लेशा भी है 14वें में। योग की अपेक्षा शुक्ल लेशा बताएंगे। अभी भी मनवचन का योग चल रहा है, कषाय नहीं है लेकिन योग है। ठीक है ना, आगे बढ़। और 4 अघाती कर्म है ना। 4 घाती कर्म का हमने सर्वघाती और देशघाती देखा, तो 4 अघाती कर्म सब देशघाती है ना। हाँ, वो सब देश खाती है। कर्म सब देशघाती है। उससे ये जो 5 भाव है ना, हम्म उसको इम्पैक्ट नहीं बताया है, ये औपश्रमिक हम्म। क्षयिक शापश्रमिक। हाँ, और अच्छा अघात्य कर्म उसको बाधित नहीं कर पा रहे। अच्छा अच्छा, इसलिए। हाँ, हम्म ये हम्म, 5 भाव में है ना, वो जैसे नाम कर्म हाँ के भेद हो, या गोत्र कर्म, हाँ वेदनीय कर्म, हाँ। आयु कर्म, उससे इनसे हम्म, संबंध नहीं बताया है। बराबर। एक ही चीज से बताया है, गति नाम हम्म, का। हाँ मनुष्य गति है, वो नाम कर्म, हाँ वो अघात्य कर्म। हम्म बाकी कोई अघात्य कर्म से संबंध नहीं है। हम्म हम्म। ये 23 पढ़ना है। हाँ, हाँ जी। ओ उत्तर भंगा दुविहा ठाण गया पद पद गयाति पडम मम्मी सगजोगेण ये भंगा नयनम नथित्यणे दिठम। ओ दर्शना में है। हाँ जी। अर्थ, उत्तर भावों के भंग दो प्रकार के, स्थानगत और पदगत। पहले स्थानगत भंग में स्वयं संयोगी भंग नहीं पाए जाते, क्योंकि एक ही समय एक स्थान में दूसरा कोई स्थान का होना संभव नहीं है, ऐसा कहा है। 2 प्रकार के भंग बताए। अभी भंग चलेंगे। भंग इंटरेस्टिंग है, वो उनकी स्लाइड से ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कोई दृष्टांत के लिए मिथ्या दृष्टि जीव है, वैसे ही दृष्टांत बता रहा हूँ, तो वही भंग में आएगा सब।
तो उनको कुअवधि ज्ञान हो ऐसा जरूरी है क्या? मिथ्या नहीं। दृष्टि को अभी नहीं। कुअवधि ज्ञान हो रहा है ऐसा जरूरी है? नहीं, जरूरी ऐसा नहीं, जरूर नहीं। नहीं। जरूरी नहीं। तो वो भंग में ऐसा आएगा, कोई जीव को कुअवधि ज्ञान है, कोई देव हो मान लो या नारकी का जीव, हम्म और किसी को नहीं है, हम्म अथवा मनुष्य में ले लो, किसी को कुअवधि है किसी को नहीं है, तो ऐसे अलग हम्म अलग भंग बन जाते हैं। उसमें हम्म स्थानगत होते हैं और पदगत होते हैं। हम्म वो स्वसंयोगी भंग नहीं बन पाते स्थानगत में, क्योंकि वो मूल वाला है। पदगत है उसमें हो पाते हैं, वो चार्ट में से देखेंगे, इजी रहे। पहले स्थानगत और पदगत की व्याख्या लिख ले तो अलग से पता पड़ेगा। हाँ आएगा ना? हाँ, ये में तो है, आएगा। पढ़िए। आ जाएगा। उत्तर भाव के दो प्रकार के भंग। स्थानगत भंग। एक जीव के एक काल में जितने भाव पाए जाते हैं उनके समूह का नाम स्थान है। इन स्थानों की अपेक्षा जो भंग होते हैं वे स्थानगत भंग है। पदगत भंग। एक जीव के एक काल में जो भाव पाए जाते हैं उनकी एक जाति अथवा पृथक पृथक जो नाम पद है उनकी अपेक्षा जो भंग होते हैं उन्हें पदगत भंग कहते हैं। स्थानगत भंगों में स्वसंयोगी भंग नहीं पाए जाते हैं। हम्म, जैसे हमने क्षाप शमिक देखा था ना, वो स्थानगत भंग में नहीं पाए जाएंगे, स्वसंयोग वो तरह का बता रहा है। पदगत में क्या है? बाय द वे, ये सब एक जीव के एक काल के भाव की बातें हैं। ये और विषय खुलेगा तो और समझ में आ जाएगा। एक काल में ये भाव होते हैं ना, उसकी बात है कि क्षापशमिक भाव एक काल में कितने होंगे, उदय के एक काल में कितने होंगे, वो तरह का विषय। और उनकी जाति अथवा पृथक पृथक जो नाम पद है उनकी अपेक्षा जो भंग भंग बनेंगे वो पदगत भंग है। उसमें ज्यादा विषय आएगा पदगत में। आगे पढ़ते हैं, फिर चार्ट में देखेंगे इसको। 824। मिच्छदुग्गे मिस्सतिये पमत् सत्तेयमिष्ठाणानि तिगदुग्गचौरो एकं ठाणं सत्वत्थ ओदयम्। अर्थ। मिथ्या दृष्टि आदि दो गुण स्थानों में, मिश्रादि तीन में और प्रमत आदि सात गुण स्थानों में क्रम से क्षायोपशमिक भाव के स्थान 3, 2, 4 जानने। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व और साथ साथ अनुगुण स्थान में तीन भंग बनेंगे क्षापशमिक भाव के। कैसे तीन बनेंगे? इसी को ऐसा हो सकता है ना कि कोई जीव को चक्षु दर्शन नहीं हो पहले गुण स्थान में। कौन से जीव ऐसे होंगे जिनको चक्षु दर्शन नहीं होता है? वो एक दो इंद्रिय ठीक है। जीव को हाँ, जैसे एक इंद्रिय से चार इंद्रिय। हाँ, चार इंद्रिय तक बराबर। चार चौथे चार वाले का तो इंद्रिय, सॉरी हाँ होगा, एक से तीन इंद्रिय हाँ के। हाँ। हम्म। तो उनको चक्षु दर्शन नहीं है, तो है मिथ्या दृष्टि, परंतु उनका क्षापशमिक भाव एक कम हो जाएगा। हम्म, वो वाले जीव एक को तीन इंद्रिय तक ना? हाँ जी। तीन इंद्रिय तक, हाँ एक से तीन। तीन इंद्रिय तक। यस यस यस। और पांचों स्थावर, हाँ, सब में चक्षु हम्म इंद्रिय नहीं है। तो वो विषय अभी आएगा। वो यहाँ बता रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जो है उसमें कुछ है चक्षु दर्शन वाले भी जीव है, कोई अचक्षु वाले ही है, अचक्षु दर्शन वाले ही जीव है। तो क्षौक्षमिक भाव उनका चक्षु दर्शन वाला क्षौक्षमिक भाव नहीं चल रहा है, ऐसा बताना चाहते हैं। किसी का कुअवधि ज्ञान चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है ना? ऐसे भंग मत यहाँ पर। ऐसा ही चौथे आदि गुण स्थान में वो दो भंग बताएंगे, किसी को अवधि ज्ञान है किसी को नहीं है ना? वो तरह का।
औद्योगिक भाव का स्थान सब गुण स्थानों में एक एक ही है। अच्छा, उसमें अंतर नहीं आएगा। ओके, फिर आगे पढ़ते हम्म। ओ तथा वर्णज भावा पणच्छ सत्येव दान पंचेव अयदय अयदच्च उक्के वेदग सम्मम देशमी देशजम्मम। दूसरी साथ में अर्थ पढ़ना है। रागजमं तु पमते इदरे मिच्छादिजेष्ठाणानि विभङ्गेण विहीणं चक्षुविहीणं च मेच्छदुग्गे। ओम। अर्थ इन पूर्वोक्त मिथ्यात्विक आदि तीनों में ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से उत्पन्न हुए क्षयोक्षयिक भाव मिथ्या दृष्टि आदि दो गुण स्थानों में तीन अज्ञान दो दर्शन यानी ऐसे पांच है। मिश्रादि तीन में आदि के तीन ज्ञान तीन दर्शन इस तरह छह हैं। प्रमत्तादि सात गुण स्थानों में आदि के चार ज्ञान तीन दर्शन इस रीति से सात है। दानादिक पांच भाव मिथ्या दृष्टि से लेकर 12वें तक है। वेदक सम्यकत्व असंयतादि चार गुण स्थानों में है। देश संयम देश संयत गुण स्थान में ही होता है। हम्म। तो ये भेद प्रभेद यहाँ पर बता, हाँ, टेबल में तो से बताइए। एक 824 में बताया कि औदयिक भाव का स्थान सब गुण स्थानों में एक एक ही है, तो उसमें कौन सा ये लेना अचक्षु दर्शन। नहीं, वो जो 21 भाव है ना, वो हाँ। उसमें बदलाव नहीं आता है, वो ऐसा कह रहे हैं। अच्छा। जैसे पहला गुण स्थान है तो 21 के 21 भाव वाला ही स्थान बनेगा। ऐसा नहीं अच्छा। बनेगा कि पहले गुण स्थान में 20 वाला भी स्थान हो, 19 वाला भी हाँ हो, हाँ। 18 वाला, अच्छा। ऐसा उनमें नहीं बन पा रहा है। हम्म औदायिक भाव में, शैक्षणिक भाव में अलग अलग स्थान बन पा रहे हैं। वो हम्म। औदायिक भाव 18 है ना, उसके बदले हम्म 16 बन जाएंगे, हम्म। 17 बन जाएंगे। अच्छा। शैक्षणिक में बन पा रहा है, लेकिन हम्म। औदायिक में वो 21 के 21 ही रहते हैं, ऐसा बोल रहे हो। अच्छा। मतलब, और मतलब फिर आगे ऊपर के गुण स्थान में 18, मतलब 15 है तो 15 ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो गुण स्थान में 14 हो या 13 हो, हाँ हाँ। उतने ही रहते हैं। वो एक ही अच्छा। स्थान बन पाता है, ऐसा कह रहे हो। हम्म। सब तो गुण स्थानों में सेम क्या औदयिक भाव। नहीं, अलग अलग नंबर अलग अलग है, लेकिन एक ही स्थान। अच्छा। अच्छा, स्थान एक ही है। ओके। हाँ, नहीं की, हाँ, हम्म वो टेबल में अपन देख लेते हैं। ये पहले पढ़ लेते तो क्या है, और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। अर्थ हम्म। पढ़िएगा इसका। अर्थ सराग चारित्र प्रमथ और अप्रमथ गुण स्थान में है। इस तरह यथासंभव भाव मिलाने से मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषाय पर्यंत क्रम से क्षायोक्षमिक भाव के उत्कृष्ट स्थान 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 12, 12, 12, 12, 12 रूप से जानने तथा मिथ्या दृष्टि आदि दो गुण स्थानों में विभंग रहित 9 का स्थान चक्षु दर्शन से भी रहित 8 का स्थान और पूर्वोक्त 10 का स्थान, इस तरह तीन तीन स्थान है। हाँ, ये सराग चारित्र यानी छठा गुण स्थान और अप्रमत सातवां। ये इसमें यथासंभव जो सब मिलाएंगे ना, क्षमिक भाव, तो वो उसके स्थान 10 बनेंगे। 10 10 इस तरह से पहले गुण स्थान से लेके 13वें गुण स्थान तक बनाया थे। इतने ही बन पाएंगे। ये 18 के 18 भाव नहीं बन पाएंगे एट ए टाइम। समझ रहे हैं ना, मति ज्ञान चल रहा है तब श्रुत ज्ञान नहीं चल रहा है। हम्म। श्रुत चल रहा है तब अवधि नहीं चल रहा है। हम्म।
और कौन से भाव? जैसे चक्षु दर्शन चल रहा है तो चक्षु नहीं चल रहा, अच्छा। तो अवधि नहीं चल रहा, वो हम्म तरह, इसलिए 18 में से 10 हो जाएंगे, हम्म ऐसा लेना है। वो सब टेबल में और क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं हम्म अभी ले रहा हूँ उसको। हम्म विभंग ज्ञान कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है, वो यहाँ पर बता रहा है। तो ये लास्ट का था, ये पढ़ लीजिए। हम्म। अवधि दुग्गेण विहीनं निस्सत्ति होदि अन्नठाणं तो मननानेव धिदुग्गे अनुभवे गुणं तदो अन्ने। ओम। अर्थ, मिश्रादि तीन गुण स्थानों में एक तो अपना अपना उत्कृष्ट स्थान और अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, इन दोनों से रहित मिश्र में 9 का स्थान, असंयत में 10 का, देश संयत में 11 का, इस तरह दो दो स्थान है। प्रमत्तादि 7 में एक एक तो अपना अपना उत्कृष्ट स्थान तथा एक एक मन पर्याय ज्ञान रहित, एक एक अवधि ज्ञान, एक अवधि दर्शन रहित और एक एक स्थान अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, मन पर्याय ज्ञान रहित। इस प्रकार प्रमत अप्रमत में 13, 12, 11 के स्थान, तीन तीन स्थान अपूर्व करणादि 5 में 11, 10, 9 के तीन तीन स्थान, ऐसे चार चार स्थान जानने चाहिए। ये बहुत आसान है, ये विषय क्या कह रहे हैं, समझ में आ गया ना थोड़ा बहुत? वही कह रहे कि किसी को अवधि ज्ञान अवधि दर्शन है, किसी को नहीं है ना? तो उसको उतना, उतनी जो 10 वाला स्थान है, किसी को 9 वाला है, किसी को 11 वाला है। जैसे किसी को मतलब मन पर्याय है, किसी को नहीं है, तो ज्यादा स्थान बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बताया। ये चार्ट से सब विषय एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, 8 का स्थान बनाया है ना पहले गुण स्थान में, पहले और दूसरे, तो उसमें कोई जीव है, उनको मति और श्रुत, ये अज्ञान भाव है एक साथ, और चक्षु दर्शन है, और 5 लब्धियां हैं, तो 8 का स्थान बन गया ना। और किसी को चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन दोनों है, ये वो भंग वाला भी नहीं है, ये स्थान वाली बात। भंग है ना, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्थान है एक्चुअली। तो उनको इतने स्थान बनेंगे 9 वाले। और किसी को चक्षु चक्षु दर्शन है और अवधि को अवधि ज्ञान भी है, तो 10 का स्थान बन जाएगा। हाँ, तो ये क्षापशमिक भाव के कुल कितने भेद होते हैं? 18 ना। 18। तो 18 में से ये 8 ही क्यों लिखा है? बाकी के कौन से चले गए? लेश्या और असंयम और सब चले गए हैं। वे एक लेश्या, संयम, असंयम। लेशा तो औदाहिक भाव है, असंयम भी हाँ, औदाहिक भाव। यहाँ क्षापशमिक अच्छा, भाव, चारों भाव। अच्छा हो। बाकी के कौन से थे 18 में? कुमति, दो देखो ज्ञान मति गए ज्ञान ना। 4 है, चक्षुरादि 3, कुमति और 3 अज्ञान, दानादि 5, वेदक सम्यक, सराग चारित्र, देश संयम, ऐसे 18। तो मति श्रुत अज्ञान। हाँ, वो सब माइनस हो गए ना। हाँ, सम्यक वो तो सब भाव नहीं गए है, ना। क्षापशमिक सम्यक तो नहीं है, और हम्म देश संयम भी नहीं है, सराग चारित्र भी नहीं है। सब उस, हाँ, और कौन से माइनस करोगे? दानादि 5। हाँ, वो भी माइनस कर लो। हम्म नहीं, वो लब्धि तो है ना, लब्धि 5 लब्धि तो है ना। 5, सॉरी, वो तो है, इसलिए 8 बन लब्धि रहे। है। अच्छा।
और क्या माइनस करोगे? सराग चारित्र देश संयम। हाँ, वो दो ही माइनस किए हैं। तो वो मति ज्ञान आदि चार में दो माइनस करना पड़ता है ना, अवधि और केवल, आई मीन हम्म। अवधि और मनोज्ञ, केवल नहीं, अवधि और मनोज्ञ। हाँ, या और क्या माइनस करेंगे? वो दो माइनस कर दिए हमने। और ज्ञान भी मान लो दो माइनस करो, चार माइनस हुए। तो 18 में से चार गए तो 14 आने चाहिए। तो मैंने यहाँ 10 तक गिने हैं, और भी वेदक चार माइनस। सम्यक, हाँ हाँ, वेदक सम्यक तो तो पांच, हाँ, और एक माइनस हो गया, ठीक है। सराग चारित्र हाँ ठीक है। देश संयम। हाँ, वो तीन हो गए। हम्म। और दो मान लो वो अज्ञान को ही माइनस कर रहे हो। हम्म, पांच माइनस किए तो भी तीन बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं इसमें से देख लेते हैं। ये कौन सी स्लाइड है? 90। शमिक। ये है ना? अम, या हम्म, हम्म। दर्शन एक माइनस किया है। अवधि दर्शन। हाँ, और ये हम्म। ज्ञान चार माइनस कर दिए हैं। हम्म। अच्छा, कुज्ञान ही चार रखे। माइनस। हाँ, कुज्ञान तीन रखे हैं, ज्ञान चार हाँ, माइनस कर दिए इसलिए। तो चार क्यों, मति ज्ञान भी नहीं? हाँ, पहले को चार में हाँ, नहीं बन पाएगा ना इसलिए। अच्छा, पहले ग्रह से मति ज्ञान नहीं होगा, बराबर। चारों ज्ञान बराबर, चार ज्ञान, कुज्ञान तीन, वो भी बराबर। हाँ, दर्शन, एक माइनस हो जाएगा, दर्शन अवधि दर्शन नहीं हो पाएगा। अवधि में वो में माइनस हो जाएगा, लब्धि पांचों है ना। हाँ, हो तो गया। ये सम्यक चारित्र से ये तीन माइनस। वह चारित्र और संयम संयम। हाँ हाँ, इसलिए बन जाएगा। ये चार ये हम्म। माइनस किया ना, इसलिए वो काफी कम हो गए। हम्म। इसमें से एक माइनस किया, ये चार माइनस किए, एक माइनस और ये हम्म। तीन नीचे वाले, तो पांच और तीन आठ माइनस हो गए। 18 में से आठ हम्म। माइनस 10 बचे। तो 10 यहाँ बताए हैं। हाँ, 90 नंबर में 10 है ना, जो लास्ट वाला स्थान है वो 10। फिर नौ, नौ में वो अवधि माइनस किया है, को अवधि, और यहाँ चक्षु दर्शन माइनस किया तो आठ बन जाएंगे, है ना? ऐसे। ऐसा ही मिश्र गुण स्थान में, मिश्र में दो स्थान बन रहे हैं, 11 का और 9 का। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं आ रहा हो तो बताना, ऐसे थोड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन वो याद रखना पड़ता है ना, शायोग शमी भाव और औदयिक भाव का दोनों मिक्स मिक्स हो जाता है। ऐसा तो है। अभी मगअप करना पड़ेगा दोनों दोनों का भाव का नंबर्स, कौन सा आता है, 18 और 21 का। हाँ 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 अभी टाइम नहीं लगता तो मैं रोज तुरंत ही कर लेती। हाँ जी। और वो याद रहे तो ये सब आ जाता है तो फिर तुरंत। ये इजी है। यस। यहाँ हम्म। विशेष देखो ये मिला मुझे कि मिश्र भाव है ना, उसमें भी हम्म। अवधि दर्शन हो सकता है, तीसरे गुण स्थान में हो हाँ हाँ। सकता है, दूसरे में नहीं हो पाएगा, पहले में भी नहीं हो हम्म। पाएगा अवधि दर्शन। हम्म। क्रोधि ज्ञान हो जाएगा पहले में, दूसरे में, हम्म। लेकिन दर्शन जो है वो तीसरे से ही होता है। हम्म।
तीसरे चौथे आदि में कुअवधि अवधि दर्शन होता, क्योंकि कुअवधि दर्शन तो है ही नहीं। हाँ, तो ज्ञान है लेकिन दर्शन वो है ही नहीं, इसलिए वो 10 के बदले 11 है उसमें। और चक्षु और चक्षु दर्शन होता ही है तीसरे गुण से, हाँ, दोनों ही होते हैं। इसलिए ये 9 वाला भंग है ना, उसमें अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन दोनों माइनस किए हैं। और यहाँ मिश्र ज्ञान में अवधि ज्ञान ले लिया है, वो मिश्र अवधि ज्ञान कहलाएगा। अवधि ज्ञान भी नहीं कहलाएगा, कुअवधि भी नहीं कहलाएगा, मिश्र अवधि ज्ञान कहलाएगा। हम्म चौथे गुण स्थान में उसको ही अवधि ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान है 3 ज्ञान ऐसा बोलेंगे चौथे में, लेकिन तीसरे में उसको मिश्र अवधि ज्ञान ही बोलेंगे, हम्म है ना। तो इस तरह से ये विषय है। क्लिक हो रहा है सब, हम्म है ना। वो राइट, 18 में से यहाँ पर 12 तक पहुंच गए, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन ऐड हुए ना, इसलिए। फिर देश संयत में 13 स्थान बन जाएंगे। देश संयत में ये क्षम भाव ऐड हो गया ना, देश संयम वो हाँ ऐड हो गया, इसलिए मैक्सिमम 13 बन जाएंगे। और अप्रमत्त आदि में भी 13 बन जाएंगे, वहां सराग संयम ऐड हो गया, और मनप्रिय ज्ञान भी ऐड हुआ है प्रमत्त हम्म अप्रमत्त में। तो माइनस क्या हो गया, देखो यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, पांचवें गुण स्थान में भी 13 बताया है, छठे में भी 13 है। तो मन पर्याय ज्ञान अगर माइनस करते हो तो 13 वाला बनाया है। मन पर्याय ज्ञान ऐड करोगे ना, तो आपको अवधि ज्ञान को माइनस करना पड़ेगा, है ना, ऐसा बताया वहां पे। ये अवधि देश और संयत हाँ ऊपर 11 और इधर 13 लिखा है, उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, मुनि महाराज का बता रहे हो, प्रमत अच्छा, अप्रमत। हाँ, देश नहीं, देश संयत में देश से, हाँ, देश से दो ये, लिखा है, 11 हाँ, और 13 संख्या। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन वहां नहीं है 11 में। अच्छा। हम्म और यहाँ पर भी देखो, मुनि महाराज को भी जब अवधि ज्ञान अवधि दर्शन नहीं है ना, हम्म तब 11 है। और हम्म मात्र मन पर्याय है, मतलब हम्म अवधि ज्ञान अवधि दर्शन नहीं हो 12 वाला भेद में, मन पर्याय हम्म ऐड किया हम्म, है, अच्छा, इसलिए 12। तो 12 हुए। और जब अवधि ज्ञान दर्शन ऐड करोगे तो 13 होते हैं, और उसमें मन हम्म पर्याय भी ऐड कर दो तो 14 भी हो जाएंगे। वही मैं ढूंढ रहा हम्म था, 14 वाला भी स्थान है। हम्म वहां सबके सब ज्ञान, चारों ज्ञान ले लिए हैं, हम्म ज्ञान प्लस मन पर्याय वो भी ले लिया। इतने भंग बन सकते हैं, इतनी संख्या बन सकती है। हम्म भंग इसके आएंगे ना, वो अलग आएंगे, भंग अलग है। ये संख्या बताइए स्थानों की। इस स्थान भंग की तो संख्या। एक एक भाव से आएगा ना, हाँ, एक भंग एक में देखो, एक भंग एक में भाव से। भाव से आएगा, एक एक भाव जो उदय हम्म में आएगा ना। हम्म अभी आपका मान लो अभी मत्ती ज्ञान चल रहा है, सुन रहे हो ना, मत्ती ज्ञान चल रहा है, ठीक है, हम्म तो वो एक ही, वो ही भंग में आएगा। मान लो शुद्ध ज्ञान को हम्म चिंतन कर रहे हो, तो शुद्ध ज्ञान वाला ही भंग बन पाएगा, फिर बाकी हम्म के 4 ज्ञान नहीं बन पाएंगे। बाकी के 3 ज्ञान मतलब आउट ऑफ 4 हम्म शैक्षणिक भाव में वो भंग में नहीं आएंगे। जैसे दर्शन में भी ऐसा आएगा, चक्षु चल रही थी और चक्षु नहीं चल रही, वो भंग में आएगा ऐसा।
यहाँ टोटल संख्या बताइए स्थानों की। तो ऐसा है, हम सब लोग ये देश संयत तक पहुंच पाए, ऐसी आज भावना करते हैं। और उसमें सम्यक की भी प्राप्ति हो, देश संयम की भी प्राप्ति हो, मति शुद्ध ज्ञान की भी प्राप्ति हो। हाँ जी। अवधि दर्शन ऑप्शनल है, अवधि ज्ञान भी ऑप्शनल है, अगर नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन देश संयत बनना जरूरी है ना। व्रत ले ले, हाँ व्रत लेने पड़ेंगे उसके लिए, सम्यक दर्शन और व्रत। तो इस तरह के भाव फिर बन जाएंगे। ये 11 वाला स्थान है, वो बन सकता है। व्रती बन जाओ ना, 2 प्रतिमा और ऊपर, तो 11 वाला स्थान फिर बनेगा क्षमिक भाव का। ठीक है ना, यहाँ तक रखते हैं, कल और पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति, जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सुवाणी मस्तक सदा दे लोक। हे जिनवाणी भारती तो है शपुदिन रे, जो तेरो शरणागृह सो पावे सुच। कयोत्सर। जय जिनेन्द्र। जय श्री प्रणाम। जय हिंद। जय जिनेन्द्र। जय श्री प्रणाम जय जिनेन्द्र। जय श्री